श्री विष्णु पुराण तृतीयांश अध्याय 10 जातकर्म नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विश्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के क्रमों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्य के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगुश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्य के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और वह बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा, सो मैं सबका वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जातकर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्या उदित श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्व अभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करे। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नांदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दे, अथवा प्रजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इस प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त विधि कालों में भी करे। तदंतर पुत्र उत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा, वैश्य और शूद्रों के नामा अंत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अविहित, अपशब्दयुक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु तथा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखें। जो सुपूर्वक उच्चारण किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करें। हे भूपाल, फिर विद्या अध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लें, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्ठिक ब्रह्मचार्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरुपुत्रों की सेवा करता रहे, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करें तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडु वर्ण भूरे रंग की स्त्री से संबंध ना करें, जिसके जन्म से ही अधिक ना न्यून अंग हो, जो अपवित्र, रोमयुक्त, अकुलीना तथा रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण ना करें। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटुभाषिणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के आकार वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाले अति मंद या कोई के समान स्वर वाली हो तथा पक्षम शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह न करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके गुल्फ ऊंचे हों तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह न करें। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडुवर्ण हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी हो, बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करें। जो अति वामन, नाटी अथवा अति दीर्घ हो, जिसकी भ्रुकुटियां जुड़ी हों, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर, आगे को दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह न करें। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियम अनुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करें, अन्य विधियों को छोड़ दें। इस प्रकार सधर्मिणी को प्राप्त कर उसके साथ गृहस्थ आश्रय धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देने वाला होता है। इति श्री विष्णु पुराण तृतीय अंशे 10म अध्याय।